हेलो मेरे प्यारे मित्रों। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पे बहुत अच्छी तरह से एकदम बेहतरीन तैयारी करते होंगे। साथियों, आप घर पे बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी करिए। साथियों, अभी से यदि आपको मैथ में 95 नंबर लाना चाहते हैं तो साथियों अभी से तैयारी आप शुरू कर दीजिए साथियों। और मैथ एकदम बेहतरीन तरीके से लगाइए। मैं एकदम फुल सोल्यूशन के साथ बताऊंगा मेरे प्यारे साथियों। तो साथियों देखिए, देर ना करते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ साथियों। देखिए, क्या दिया है, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 चला। आप एनसीईआरटी का है, आपके चैप्टर का नाम क्या है, समांतर श्रेणी। इसमें का जितना एग्जाम्पल होगा साथियों आप घर पे खुद से लगाइएगा मेरे प्यारे साथियों। और मैं साथियों एक एक क्वेश्चन फुल सोल्यूशन के साथ बताऊंगा। तो देखिए साथियों, देर ना करते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए मैं पढ़ा। देखिए हमने 3 तक सोल्व कर दिया है साथियों। अब देखिए चौथा वाला हम सोल्व करेंगे। देखिए चौथा वाला क्या कर रहा है, देखिए साथियों, एपी का मतलब होता है साथियों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए ये आपका सूची दिया है। देखिए 3, 8, 13, 18, डॉट का कौन सा पद 78 है, कह रहा है। देखिए साथियों कौन सा पद 78 है, ये जो 78 दिया है ये कौन सा पद है। यानी देखिए साथियों, ये आपका क्या होगा, पहला पद, ये आपका दूसरा पद, ये आपका तीसरा पद, और ये आपका कौन सा है साथियों, चौथा पद। देखिए साथियों ऐसे ऐसे, देखिए साथियों ऐसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे ऐसे करते 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 साथियों ये जो 78 है कौन सा पद है। जब देखिए साथियों, जब जब हमको नहीं पता होता है कि कौन सा पद है तो उसको उसको साथियों हम किससे लिखते हैं, ए एन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं साथियों, एनवा पद से लिखते हैं। यानी ए, देखिए साथियों किससे लिखते हैं, ए एन से लिखते हैं। तो देखिए ऐसे से करते कि पहला पद पता है, दूसरा पद पता है, तीसरा पता है, चौथा पता है। लेकिन साथियों हमें ये देखिए ये 78 कौन सा पद है ये नहीं पता है। तो साथियों क्या करेंगे, यही ज्ञात करेंगे जो 78 कौन सा पद है। तो देखिए साथियों हम ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए साथियों जब नहीं पता होता है तो साथियों किससे लिखते हैं, यानी कि ए एन से लिखते हैं, एनवा पद लिखते हैं। किससे, यानी कि ये क्या है साथियों, एनवा पद। यही हमें क्या करना है साथियों, याद करना है। देखिए साथियों ध्यान से देखिएगा। यानी देखिए आपका ए एन का मान, देखिए ए एन का मान कितना दिया है साथियों, आपका 78 दिया है। कितना दिया है साथियों, आपका 78 दिया है। कितना दिया है साथियों, 78। अब देखिए साथियों ए एन का मतलब होता है एनवा पद। एनवा पद का फार्मूला क्या होता है साथियों, देखिए फार्मूला क्या होता है, देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होता है साथियों, डी होता है। अब बराबर क्या है साथियों, 78 78 कर लीजिए। अब देखिए साथियों हमको ए का मान पता होना चाहिए और डी का मान पता होना चाहिए। यानी देखिए हमको क्या करना है साथियों, एन का मान ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है, एन का मान। तो देखिए साथियों कैसे निकालेंगे, देखिए ए का मान डी का मान कैसे पता करें। देखिए मैं बगल में आपको दिखा दे रहा हूँ, निकाल के देखिए इधर बगल में। देखिए साथियों ए का मान क्या है, ए बोले तो प्रथम पद। प्रथम पद को किससे लिखते हैं, ए से। यानी प्रथम पद कितना दिया साथियों, 3 हो गया। आपका आप देखिए किसका मान निकालना, डी का मान। डी का मान कैसे निकालते हैं साथियों, देखिए डी का मान कैसे निकालते हैं, अगले पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे तो डी का मान आ जाएगा। यानी देखिए साथियों हम 8 में से किसको घटा देंगे साथियों, 3 को घटाएंगे तो डी का मान आ जाएगा। यानी 8 में से 3 गया तो क्या आएगा साथियों, 5 आ जाएगा। देखिए ए का मान 3 और डी का मान क्या है साथियों, 5 आया। अब इसी में रख दीजिए, यानी ये जो 78 कौन सा पद है निकल के आ जाएगा। तो देखिए ए का मान 3, तो 3 रख दो, फिर प्लस। अब देखिए ये क्या है, एन माइनस 1, फिर इंटू के डी। डी का मान कितना है, 5, यहाँ रख दीजिए 5। अब बराबर में क्या हो जाएगा साथियों, 78 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 78 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 है तो 3 कर लीजिए प्लस। अब देखिए 5 का गुणा एन में करिए तो क्या आ जाएगा साथियों, 5n आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5n। फिर देखिए साथियों माइनस 5 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा साथियों, 5। अब बराबर में क्या हो जाएगा साथियों, आपका 78 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, 78। अब देखिए साथियों, अब ध्यान से देखिएगा, ये देखिए क्या है, देखिए साथियों ये क्या है, प्लस के 3 है और ये क्या है साथियों, माइनस के 5 है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा साथियों, देखिए माइनस के 5 और प्लस के 3। यानी देखिए साथियों 5 में से 3 को घटा देंगे तो क्या बचेगा साथियों, आपका माइनस के 2 बचेगा। क्या बचेगा साथियों, देखिए या तो देखिए एकदम सटीक। देखिए साथियों हम क्या करते हैं, ये कर लीजिएगा 5n कर लिया। अब देखिए साथियों
ये क्या प्लस की 3 है और ये क्या माइनस के 5 है, यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे और बड़े वाले का चिन्ह लिखेंगे। तो देखिए 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा और बड़े वाले का चिन्ह क्या है माइनस के 2, यानी देखिए सर माइनस के 5 और प्लस के 3 घटेगा तो क्या आएगा माइनस के 2 आ जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा साथियों का 78 है तो 78 हो जाएगा। अब देखिए 5n बराबर 78 को बाहर कर लो। देखिए 5n बराबर 78 को हमने क्या किया साथियों बाहर कर लिया। अब देखिए साथियों बराबर की इस साइड क्या माइनस के 2 है, उधर पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा प्लस के 2 हो जाएगा। अब इसे जोड़ लीजिए, देखिए साथियों 5n बराबर 78 में 2 जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा साथियों 78 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 80। अब n का मान निकालेंगे तो n बराबर 80 को क्या करो बाहर कर लो। अभी देखो 5 गुणा में तो नीचे ले जाएंगे किस में हो जाएगा बट्टे में हो जाएगा, फिर 5 से 80 कट जाएगा 16 बार में, यानी n का मान कितना आ जाएगा साथियों 16 आ जाएगा। ये देखिए साथियों आ गया आपका आंसर। यानी देखिए कह रहा है कि देखिए n का मान कितना आ गया n का मतलब होता है साथियों पदों की संख्या। क्या होता है साथियों पदों की संख्या। तो देखिए साथियों टोटल देखिए इसमें देखिए ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ऐसे 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 करते करते साथियों 78 जो है कौन सा पद है साथियों 16वां पद है। कौन सा पद है साथियों 16वां पद है। देखिए ये आपका 78 जो है आपका कितना आ गया साथियों 78 जो 16वां पद है। देखिए जैसे ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा, ये चौथा, तो ऐसे ऐसे करते करते जो 78 है कौन सा पद है साथियों 16वां पद है। ये साथियों आ गया आपका आंसर। देखिए यही है साथियों आपका ये। देखिए चौथा भी क्या हो गया साथियों आपको सॉल्व हो गया मेरे प्यारे साथियों। देखिए मेरे प्यारे मित्रों आप देखिए हमने चौथा सॉल्व कर दिया। अब देखिए साथियों पांचवा का पहला सॉल्व करेंगे और पांचवा का दूसरा वाला सॉल्व करेंगे। हमें उम्मीद होगी कि मेरे प्यारे मित्रों आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए साथियों हम पांचवा पहले क्या कह रहा है प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। कह रहा है देखिए साथियों निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी कि इसमें हमें टोटल बताना कितने पद हैं और इसमें भी हमको बताना है टोटल कुल कितने पद है। तो देखिए साथियों जैसे कि देखिए ये आपका क्या हो गया पहला पद और ये आपका दूसरा पद, ये आपका तीसरा पद, ऐसे ऐसे करते करते साथियों ये आपका जो 205 है कौन सा पद है। कह रहा है कि देखिए साथियों कौन सा पद है। देखिए जो हमें पदों की संख्या नहीं पता होता है तो साथियों उसको हम किससे लिखते हैं an से लिखते हैं, यानी nवां पद बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं साथियों nवां पद। अब देखिए जो नहीं पता था हम क्या करते हैं पदों की संख्या ज्ञात करते हैं। पदों की संख्या को किससे लिखते हैं साथियों n से लिखते हैं। किससे लिखते हैं देखिए इसमें देखिए 3 तक तो पता है लेकिन ये जो 205 है ये कौन सा पद है ये नहीं पता है। तो साथियों देखिए ऐसे से हम दूसरा भी सोल्व कर लेंगे। अब देखिए साथियों यहाँ से हम क्या करते हैं हल स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं साथियों देखिए हल यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिए साथियों अब देखिए ए का मान कितना दिया है साथियों आपका 7 है। कितना है साथियों 7 है। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं अब डी का मान ज्ञात कर लेते हैं। किसका मान देखिए डी का मान ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से देखिए साथियों डी का मान ज्ञात करेंगे तो अगले पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे, यानी साथियों हम क्या करेंगे 13 में से किसको घटाएंगे 7 को घटाएंगे। तो देखिए साथियों 13 में से 7 को घटा दीजिए क्या बच जाएगा आपका 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों आपका 6 आ जाएगा। डी का मान कितना आ गया 6। अब देखिए साथियों एन यानी देखिए nवां पद कितना दिया साथियों 205 दिया है। क्या दिया है साथियों आपका 205 दिया है। अब देखिए nवां पद का फार्मूला क्या होता है साथियों a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या होता है d। अब बराबर में क्या दिया है 205। अब देखिए साथियों हम क्या करेंगे n का मान ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात करेंगे n का मान n का मान ज्ञात करना है। किसका मान n को हम क्या कहते हैं पदों की संख्या ज्ञात करते हैं। क्या कहते हैं साथियों यही पूछ रहा है कि कितने पद, यानी कि पदों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें कुल टोटल कितने पद हैं। ए का मान देखिए ए का मान कितना है साथियों 7, तो यहाँ 7 रख दीजिए, फिर प्लस n माइनस 1, फिर इंटू डी का मान 6 तो 6 कर लीजिए। अब बराबर में क्या हो जाएगा 205 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 205। अब देखिए साथियों इसी को क्या करना है हमें सॉल्व करना है। देखिए ये 7 है तो 7 कर ले फिर प्लस। अब देखिए 6 का गुणा n में करेंगे क्या हो जाएगा साथियों आपका 6 n हो जाएगा, फिर माइनस 6 का गुणा एक में करेंगे क्या हो जाएगा 6। अब बराबर में क्या हो जाएगा साथियों आपका 205 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा साथियों
देखिए ये क्या है आपका 6n। देखिए ध्यान से देखिए 6n और बराबर में 205 को क्या करो बाहर कर लो। देखिए ध्यान से देखिएगा 6n और बराबर में क्या हो जाएगा 205 को हमने क्या किया साथियों बाहर कर लिया। क्या किया देखिए ध्यान से देखिएगा साथियों 6n बराबर में 205 को हमने बाहर किया। अब देखिए ध्यान से देखिएगा साथियों ये क्या है देखिए माइनस के 6 है और ये क्या है साथियों आपका प्लस के 7 है। देखिए यानी देखिए साथियों 7 में से देखिए 7 में से 6 को घटा देंगे। क्या करेंगे 7 में से 6 को घटा देंगे तो क्या बचेगा साथियों 1 बचेगा और एक क्या बचा साथियों 1 बचा और प्लस के 1 बचा। तो देखिए साथियों बराबर के इस साइड है प्लस के 1 बचा उधर पक्षांतर कर देंगे क्या हो जाएगा माइनस के 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों माइनस के 1। देखिए साथियों हमने कुछ नहीं किया क्या क्या देखिए 7 में से 6 को घटाया तो क्या बचा 1 बचा। अब देखो 1 बचा तो बराबर की इस साइड है। अब देखिए साथियों प्लस में है तो उधर जगह क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से ज्ञात कर लीजिए 6n बराबर अब देखिए 205 में से 1 घटा देंगे क्या बचेगा साथियों 204 बच जाएगा। क्या बचेगा 204। अब n का मान ज्ञात कर लीजिए n बराबर हो जाएगा 204। अब ये गुणा में है तो नीचे जाएगा क्या हो जाएगा बट्टे में हो जाएगा बट्टे में हो जाएगा। अब देखिए साथियों 6 से काट दीजिए 204। देखिए 6 तिरिक 18 हो जाएगा। कितना हासिल साथियों 2 दिया कितना हो जाएगा 24। फिर हो जाएगा 6 24 यानी कितना आ जाएगा साथियों आपका 6 24 यानी n का मान कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों आपका 34। अब देखिए साथियों n का मान आ गया कितना ये रहा साथियों आपका आंसर। क्या रहा साथियों आंसर n का मतलब होता है साथियों पदों की संख्या। तो कुल देखिए साथियों इसमें कुल टोटल कितने पद है साथियों आपका 34 पद है। कितने पद है साथियों आपका 34। देखिए पहला पद दूसरा पद और तीसरा पद ऐसे ऐसे करते करते देखिए साथियों टोटल कुल कितने पद हैं आपका इसमें 34 पद है। कितने पद है साथियों आपका 34 पद है। देखिए ये आपका आंसर आ गया साथियों। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों हमने देखिए कौन सा 5वें का पहला सॉल्व कर दिया। देखिए 5वें का पहला कितना आया था आपका कितना आया था n का मान 34 आया था। अब देखिए साथियों हम कौन सा सॉल्व करेंगे दूसरा वाला सॉल्व करेंगे। कौन सा करेंगे दूसरा वाला। देखिए दूसरा वाला यहाँ से क्या करते हैं हल स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं यहाँ से हम हल स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों ये आपका क्या दिया है पहला पद है और ये आपका क्या है दूसरा पद है। ये आपका कौन सा तीसरा पद। अब देखिए माइनस के 47 जो दिया है ये कौन सा पद है हमें नहीं पता है। तो हमें जो चीज नहीं पता होता साथियों उसे हम किसे लिखते हैं an से। an का मतलब होता है nवां पद यानी हमें देखिए माइनस के 47 कौन सा पद है यही ज्ञात करना है। तो देखिए साथियों यहाँ से हम हल स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों ध्यान से देखिएगा यानी हमें क्या निकालना है। देखिए a का मान कितना दिया है साथियों आपका 18 दिया है। कितना दिया 18। अब देखिए nवां पद ज्ञात करना है यानी साथियों nवां पद का देखिए nवां पद कितना दिया है साथियों माइनस के 47 दिया। कितना दिया है साथियों माइनस के 47। अब nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या होता है d बराबर क्या दिया माइनस के 47 तो माइनस के 47 कर लो। अब देखिए साथियों a का मान पता होना चाहिए और d का मान पता होना चाहिए और फिर हम क्या करेंगे n का मान ज्ञात कर लेंगे पदों की संख्या। तो देखिए d का मान कैसे हम निकालेंगे। देखिए साथियों d का मान निकालेंगे अगले पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे। तो देखिए साथियों यानी कि देखिए 15 सही 1/2 में सब में किसको घटाना 18 को यानी देखिए साथियों 2 का गुणा किस में कर लीजिएगा 15 में। तो 15 दूना 30 हो जाएगा। 30 में 1 जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 31 बटा के 2 हो जाएगा। और यानी किसको घटाना साथियों 18 को। इसके बटे में मानिए 1 क्या मानिए 2 और 1 का ले लीजिएगा साथियों एलसीएम। 2 1 का एलसीएम 2 हुआ 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बढ़ जाएगा। 1 गुणा 31 में करेंगे क्या आएगा साथियों 31 आ जाएगा फिर माइनस। अब इसका भाग इसमें देंगे। देखिए 1 का भाग 2 में देंगे 2 बढ़ जाएगा। 2 का गुणा 18 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 दूना 36 हो जाएगा। तो देखिए अब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो यानी 36 में से 31 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 5 बटा क्या आ जाएगा साथियों 2 आ जाएगा। माइनस के 5 बटा के 2 डी का मान क्या आ गया माइनस के 5 बटा 2 आ गया। आप इसी में रख दीजिए। ए का मान कितना है 18 तो 18 रख दो फिर प्लस n-1 इंटू डी का मान क्या है माइनस के 5 बटा 2 तो माइनस 5 बटा 2 बराबर क्या है माइनस के 47 कर लो। आप देखिए साथियों इसी को क्या करना है हमें सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से देखिएगा साथियों ये क्या है। देखिए आप देखिए ध्यान से देखिए कि क्या है साथियों। देखिए ये आपका क्या है देखिए n-1 क्या है साथियों। देखिए यानी कि इसका मल्टीप्लाई करना है क्या साथियों यानी कि गुणा में। देखिए साथियों क्या करें हम सिंपल भाषा देखिए क्या करें n माइनस क्या है साथियों n
-1 n-1 और इंटू में क्या है साथियों आपका -5/2 को बाहर कर लो, बराबर में क्या है -47। देखिए साथियों हमने क्या किया, इतने को पूरा क्या किया साथियों बाहर कर लिया। क्या किया, बाहर कर लिया। देखिए n-1 इंटू में क्या है -5/2 और बराबर में 2 हमने क्या किया बाहर कर लिया। अब देखिए साथियों बराबर के इस साइड क्या है आपका +18 है। क्या है, +18। तो उधर पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा -18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -18। अब इसी को सोल्व कर लीजिए n-1 और फिर में क्या हो जाएगा इंटू में क्या हो जाएगा -5/2 हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा। अब देखिए साथियों -47 और -18 जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा। देखिए 8 क्या करिए 7 में 8 जोड़ी तो देखिए 8 7 15, 15 का ही क्या हो जाएगा साथियों 5 हासिल 1, 4 1 5, 5 1 6 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएगा और बड़े वाले का चिन्ह तो -65 हो जाएगा। अब देखिए साथियों n-1 और बराबर में -65 को बाहर कर लो। देखिए n-1 हमने क्या किया बाहर कर लिया। अब बराबर देखिए क्या हो जाएगा साथियों आपका, बराबर कर लीजिए। क्या करिए साथियों आप बराबर कर लीजिए, ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में कर लीजिए। अब देखिए -65 में -65 कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से देखिएगा साथियों बराबर की साइड क्या है। देखिए -5/2 क्या है गुणा में है तो नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपका बटे में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा साथियों आपका बटे में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा साथियों आपका बटे में, यानी ये बटे के पूरे का बटा क्या हो जाएगा माइनस के, देखिए -5 बटा क्या हो जाएगा साथियों आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -5/2। अब देखिए साथियों इसी को क्या करना है हमें सॉल्व कर लेना है। देखिए ध्यान से देखिएगा साथियों अब ये क्या है, देखिए ये मेन बटा है। क्या है, देखिए मेन बटा का मतलब होता है बटे, बटे का मतलब भाग होता है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों ये क्या है -65 है तो -65 कर लो। क्या साथियों -65। अब देखिए साथियों ये -65 था तो इसके बटे में क्या मान लो मानो 1। अब देखिए ध्यान से देखिएगा साथियों ये क्या है -5/2 है। अब देखिए ये बटे का मतलब क्या होता है साथियों भाग। अब देखिए ये भाग में दिया है, जैसे इसे गुणा में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे साथियों गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 क्या हो जाएगा साथियों ऊपर चला जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। अब ये 5 क्या आ जाएगा साथियों नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब देखिए साथियों ये क्या है साथियों आपका ये -5 है। क्या है देखिए माइनस माइनस से क्या हो जाएगा साथियों आपका कट जाएगा। अब देखिए साथियों 5 से 65 कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा साथियों आपका 13 बार में। कितनी बार में कट जाएगा आपका साथियों 13 बार में कट जाएगा। यानी कि देखिए साथियों आपका, अब देखिए साथियों क्या बचा आपका, देखिए ध्यान से देखिएगा 13 का गुणा 2 में कर लीजिए। किसमें करिए साथियों तो 13 दूना क्या हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों 26 हो जाएगा। यानी देखिए साथियों आपका क्या आ गया n-1 बराबर में क्या आ गया आपका 26 आ गया। क्या आ गया साथियों आपका 26 आ गया। अब n का मान ज्ञात करना तो देखिए n बराबर 26 को क्या करो साथियों बाहर कर लो। क्या करो बाहर कर लो। अब देखिए बराबर की साइड क्या +1 है, उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या देखिए साथियों बराबर के इस साइड -1 है। क्या है -1 तो उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। यानी साथियों n का मान कितना आ जाएगा 26 से 27 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों आपका 27 आ जाएगा। देखिए साथियों ये रहा n का मान। n का मान कितना आ गया साथियों आपका 27। यानी देखिए साथियों आपका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे ऐसे करते करते साथियों टोटल देखिए ये जो है -47 जो है -47 कौन सा पद है साथियों आपका 27वां पद है। कौन सा साथियों 27वां। इसमें टोटल कितने पद है आपका साथियों 27 पद। ये देखिए साथियों आपका हो गया। ये आपका साथियों है ये आंसर एकदम इजी है साथियों। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों हमने 5वां भी सॉल्व कर दिया। अब देखिए साथियों छठा क्वेश्चन कौन सा लेकर देखिए साथियों छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि क्या AP 11, 8, 5, 2, डॉट का एक पद -150 है। क्यों, ये कह रहा है कि देखिए -150 है क्यों है। अब देखिए साथियों ये आपका कौन सा दिया है, ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है और ये आपका चौथा पद है। ऐसे ऐसे करते 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 देखिए -150 कौन सा पद है। अब तो देखिए साथियों यानी an पूछ रहा है। क्या पूछा है an, यानी कि हमें पदों की संख्या ज्ञात करना है, यानी n का मान निकालना है। तो देखिए साथियों यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करते हैं हल। देखिए पहला पद कितना दिया है साथियों आपका 11 है तो यहाँ कर लीजिए 11। क्या पहला पद 11 हो गया। अब देखिए an यानी कि nवां पद कितना दिया है साथियों, nवां पद आपका दिया
क्या दिया माइनस के 150, क्या है माइनस के 150 है, क्या माइनस के 150, यानी कि एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है साथियों, ए प्लस क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होता है डी, अब बराबर में क्या है साथियों माइनस के 150। अब देखिए साथियों ए का मान पता है, अब डी का मान देखिए, ए का मान और डी का मान पता करेंगे। डी का मान कैसे निकालेंगे, देखिए साथियों मैं बगल में यहाँ निकाल के दिखा रहे हैं, देखिए डी का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा साथियों, अगले पद में से पहले पद को माइनस कर देना है, क्या करना है, अगले पद में से यानी कि A2 में से A1 को घटा देना है, यानी देखिए 8 में से किसको घटाएंगे, 8 में से 11 को घटाना है। तो देखिए साथियों 8 में से 11 तो घटेगा नहीं, तो 11 में से 8 घटा देंगे और फिर उसके बाद जो बड़े वाले का चिन्ह है वो लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा साथियों माइनस के 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए 11 में से 3, 11 में से 8 गया तो 3 बचा, और बड़े वाले का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ हो गया -3, यानी डी का मान क्या आ गया -3, ए का मान कितना आ गया साथियों 11, तो यहाँ रख दो 11, फिर प्लस n माइनस 1 इंटू में डी का मान क्या है -3, तो -3 कर लो ब्रिकेट में, फिर बराबर क्या है -150, तो -150 कर लो। अब इसको क्या करना है साथियों सॉल्व करना है, देखिए ये क्या 11 कर लीजिए, फिर प्लस, अब देखिए -3 का गुणा हम n में करेंगे, तो देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों माइनस के 3n हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों माइनस के 3n, इसे कर लीजिए ब्रैकेट में। फिर देखिए साथियों अब इसका गुणा इसमें करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का गुणा 3 करेंगे क्या है 3, अब बराबर में क्या हो जाएगा -150, तो -150 कर लो। अब देखिए साथियों ये क्या है 11, तो 11 कर लीजिए, देखिए ये क्या साथियों प्लस माइनस माइनस, यानी कि साथियों चिन्हों का गुणा, तो देखिए ध्यान से देखिए साथियों प्लस माइनस गुणा क्या जाएगा -3n, अब प्लस में क्या साथियों आपका 3, अब बराबर में क्या है -150, तो -150 कर लो। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, देखिए ये क्या है प्लस के 11 है और क्या है प्लस के 3 है, तो जोड़ लीजिए 11 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा साथियों 14 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा फिर -3 बराबर में क्या हो जाएगा 150, बराबर में 150। देखिए 11 में हमने 3 को जोड़ा क्या होता है 11, देखिए 11 12 13 14, यानी 11 3 14 हो गया, -3n बराबर -150। अब देखिए -3n बराबर में -150 क्या करो साथियों बाहर कर लो, हमने क्या किया साथियों बाहर किया, देखिए -3n बराबर -150 को बाहर किया। अब देखिए बराबर के इस साइड क्या है प्लस के 14 है, उधर पक्षांतर करेंगे, देखिए साथियों क्या हो जाएगा -14 हो जाएगा, +14 है उधर जब गया तो -14, अब इसे जोड़ लीजिए -3n, अब बराबर 100, देखिए साथियों 150 में 14 क्या करेंगे जोड़ेंगे, देखिए माइनस माइनस हमेशा क्या होता है साथियों जुड़ता है, यानी कि 0 में 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा साथियों 4 हो जाएगा, फिर देखिए इसको इसमें जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा साथियों आपका 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए साथियों माइनस माइनस जुड़ गया तो अब बड़े वाले का चिन्ह तो माइनस हो जाएगा, अब देखिए माइनस माइनस से कट जाएगा तो क्या बचेगा साथियों आपका 3n बराबर में 164। अब n का मान ज्ञात करना है, n का मान, तो n बराबर हो जाएगा 164, अब ये गुणा में तो नीचे जाएगा क्या हो जाएगा साथियों बटे में। अब देखिए साथियों 3 से ये 164 आपका क्या होगा साथियों कटेगा नहीं, तो देखिए साथियों ये क्या हो जाएगा साथियों आपका यही हो जाएगा आपका आंसर, यानी n का मान क्या आ जाएगा साथियों आपका, देखिए n बराबर आ गया 164 बटा के 3। अब देखिए ध्यान से देखिएगा साथियों क्या कह रहा है, कह रहा है कि -150 है क्यों, तो ध्यान से देखिए साथियों n का मान क्या आया साथियों 164 बटा में 3, देखिए n का मान यानी कि पदों की संख्या जो होता है साथियों आपका ना तो दशमलव में आना चाहिए, जैसे देखिए मान लीजिए 15.02 आ गया, n का मान देखिए साथियों ना तो दशमलव में आना चाहिए और ना तो साथियों आपका जैसे मान लीजिए देखिए ये दिया है 164 बटा में 3, n का मान ना तो आपका क्या आना चाहिए साथियों बटे में आना चाहिए, यानी आना चाहिए तो पूर्ण संख्या का मतलब होता है साथियों ये पूरी तरह से कट जाए, जैसे पूर्ण संख्या आ गया 2 आ जाए 4 आ जाए 32 आ जाए कुछ भी आ जाए, पूर्ण संख्या में अगर आ रहा है तो साथियों ये आपका क्या है साथियों माइनस के 150 पद है। अगर साथियों देखिए आपका बटे में आया है और या तो दशमलव में आएगा तो नहीं है, तो यानी कि देखिए साथियों ये क्या आपका बटे में आया, n का मान क्या है पदों की संख्या क्या है साथियों आपका बटे में आया, यानी कि ये साथियों क्या है नहीं है, क्या है साथियों आपका नहीं है, यहाँ लिख दीजिए नहीं है, क्या साथियों नहीं है, क्या साथियों आपका नहीं है, देखिए यहाँ लिख दीजिए नहीं है, देखिए क्यों नहीं है क्योंकि आपका बटे में आ गया है, तो इसीलिए देखिए माइनस के 150 पद आपका ये कौन सा पद है ये नहीं के साथियों,
तो ये हो जाएगा साथियों आपका आंसर हो जाएगा साथियों, यही है साथियों आपका आंसर। छठा भी आपका सॉल्व हो गया मेरे प्यारे साथियों।